हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 9वां पाठ। पाठ का नाम है लाख का घर। इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ पढ़ेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ हैं कुमंत्रणा, बुरी सलाह, कुराह, बुरा आचरण, अधीन, नियंत्रण में, पूर्वासी, गांव वाले, वंचित, हीन या छीन लिया गया, पृष्ठपोषक, सहायक, शीघ्रगामी, तेज गति से चलने वाली, निशंक, शंका रहित, जिसके ऊपर कोई भी संदेह ना किया जा सके। हमारा पहला प्रश्न है, दुर्योधन किस बात के लिए चिंतित था? उत्तर है, दुर्योधन की चिंता यह थी कि जन्मांध होने के कारण उसके पिता को राज्य से वंचित होना पड़ा और उनके छोटे भाई के हाथ में राज सत्ता चली गई। उसके बाद उनके बेटे युधिष्ठिर को यदि राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। यानी दुर्योधन को यह चिंता थी कि कहीं युधिष्ठिर को राजा न बना दिया जाए। दूसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ क्यों देते थे? उत्तर है, धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इसी कमजोरी के कारण दुर्योधन के किसी भी अनुरोध को वो टाल नहीं पाते थे। वे उचित अनुचित सोचे बिना ही दुर्योधन के हर फैसले का साथ देते थे। यानी वो अपने बेटे से बहुत अधिक स्नेह करते थे और उनकी उचित और अनुचित हर प्रकार की बातों को वो मान लेते थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, पांडवों के बारे में पूर्ववासियों का क्या ख्याल था? उत्तर है, पांडवों के बारे में पूर्ववासियों का ख्याल यह था कि पांडव सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। राजगद्दी पर बैठने योग्य युधिष्ठिर हैं, अतः पितामह का कर्तव्य यह है कि वे धृतराष्ट्र से राज्य का जो भार है वो युधिष्ठिर को दिला दें। यानी अब धृतराष्ट्र को राजा ना बनाकर युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए, क्योंकि युधिष्ठिर ही सबको पसंद भी थे और वो धर्म के अनुसार ही व्यवहार करते थे। हमारा चौथा प्रश्न है, युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की क्या सोच थी? उत्तर है, युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की यह सोच थी कि वह धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, उसे प्रजाजन भी बहुत चाहते हैं, अतः युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ भी करना ठीक नहीं है। प्रश्न 5, पांडवों को वारणावत भेजने में दुर्योधन की क्या सोच थी? उत्तर है, दुर्योधन सोचता था कि अगर पांडव वारणावत चले जाएं तो उनसे हमें कोई खतरा नहीं रहेगा और नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ववासियों की बातों को सुनकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर है, पूर्ववासियों की बातों को सुनकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। चौराहों पर सभाओं में सभी यही कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इसी कारण उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया था। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, अतः उन्हें राजा बना देना चाहिए। पिताजी, यह अपमान अब नहीं सहा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कर्णिक नामक ब्राह्मण ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया? उत्तर है, कर्णिक नामक ब्राह्मण शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों तथा प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में वह बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वह संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, किंतु वे बड़े शक्ति संपन्न हैं, अतः चौकन्ने हो जाइए और पांडवों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वारणावत में पांडवों के रहने के लिए तैयार किया गया भवन किन किन चीज़ों से बना था? इसमें क्या षड्यंत्र छिपा था? उत्तर है, वारणावत में पांडवों के रहने के लिए जो भवन तैयार किया गया था वह सन, घी, मोम, तेल, लाख तथा चर्बी आदि चीज़ों में मिट्टी का तेल मिलाने से बना था। इनमें यह षड्यंत्र छिपा था कि इस भवन में पांडवों को ठहराया जाए
और किसी एक रात उसमें आग लगा दी जाए जिससे पांडव जलकर मर जाएं और दुर्योधन हमेशा राजा बन सके। यह पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन की एक चाल थी। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।